अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अतीकुर रहमान ज़िया और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल रूहानियात ज़िया। आज की नशिस्त में हम बात करेंगे स्यारा ज़ुहल की साढ़सत्ती के हवाले से, उसका बचाव का तरीका क्या है, उसके नाक़िस असरात से किस तरह बचना मुमकिन है, तदारुक क्या है, इसमें आज़म क्या है कि कौन सा इसमें आज़म आप विर्द करें कि जिससे स्यारा ज़ुहल के नाक़िस असरात आपकी ज़िंदगी में कम से कम हों और साद असरात आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएँ। इससे पहले कि हम आगे चलें और बात करें तो दो कॉन्सेप्ट जो है वो मैं इंशाल्लाह आपको समझाऊंगा बड़ा मुख्तसर तरीके से। जो लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं वो जानते होंगे कि मेरी एक आदत है कि मैं आपको जो आपके अंदर का जो डर होता है, खौफ होता है, उसकी फ़िज़ा को कम करने की कोशिश करता हूँ। ज़िंदगी के अंदर हमारी एक डर एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप अपनी ज़ात से ही शीशे में अपने आप को देखें और डरना शुरू कर दें तो ज़िंदगी भर जो है वो अपने आप से ही डरना शुरू कर देंगे। इसी तरह एक ऐसा शख्स है जो अपने सर पर आसमान को देखता है और अपने दिमाग में ये बात बिठा देता है कि ये आसमान मुझ पर गिर जाएगा, किसी भी वक्त में मर जाऊंगा, ये उसका डर है, वो खौफ है। तो वो ज़िंदगी भर आसमान के जो नज़ारे अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के लिए बनाए हैं वो उनसे कभी भी लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो सकता और अपनी ज़िंदगी को वो कैद कर लेगा, हमेशा डर और खौफ में मुब्तला रहेगा। इसके बरअक्स, इसके बरखिलाफ़ दूसरा शख्स है, वो आसमान को देखता है, आसमान में बादल आते हैं तो बड़ा लुत्फ़अंदोज़ होता है, एंजॉय करता है। आसमान बिल्कुल साफ़ होता है और नीली छतरी की तरह होता है, उसको भी देख के वो एंजॉय करता है, लुत्फ़अंदोज़ होता है। रात के पहर में इसी आसमान पर मुख्तलिफ़ किस्म के सितारे जगमगाते हैं, चाँद की रोशनी को देखता है तो वो एंजॉय करता है, लुत्फ़अंदोज़ होता है। उसके अंदर क्योंकि डर और खौफ नहीं है। तो लिहाजा सबसे पहला कॉन्सेप्ट यह है कि किसी भी चीज़ से डरना नहीं है आपने। सियारों के हवाले से, सियारों के नहस असरात के हवाले से, जादू के हवाले से, बंदिश के हवाले से, रुकावटों के हवाले से, ये सारे डर और खौफ जो है वो अपनी ज़िंदगी के अंदर से निकालें, क्योंकि यही डर और खौफ आपके इलाज की सबसे बड़ी की है। आम तौर पर लोग इस चीज़ को नहीं बताते, बल्कि बड़ी बड़ी बातें करके आपके अंदर डर और खौफ की फ़िज़ा कायम कर देते हैं। सबसे पहला इलाज आपका, जिसे इलाज की जो है वो की यानी कि चाबी कहेंगे, वो अपने आप को आप अपने अंदर से डर और खौफ, अपने दिल और दिमाग से डर और खौफ को निकालें। 50% इलाज आपका किसी भी सूरत में वहीं हो जाएगा। चाहे आप ज़ाहिरी तौर पर बीमारी में मुब्तला हैं, जिस्मानी तौर पर बीमारी में मुब्तला हैं, बातनी तौर पर बीमारी में मुब्तला हैं, रूहानी बीमारी में मुब्तला हैं, सियारों के नहस असरात की वजह से आपकी ज़िंदगी में परेशानियाँ हैं, इन तमाम चीज़ों को अगर लें तो सबसे पहला इलाज आपका यानी कि आपके इलाज की जो की है वो क्या है? डर और खौफ को ख़त्म करना। तो खुदारा अपने अंदर से सबसे पहले डर और खौफ को ख़त्म करें। ये पहला कॉन्सेप्ट जो मैं आपको समझा रहा हूँ, इस पर लाजमी अमल कीजिएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट स्यारा ज़ुहल के हवाले से मैं आपको बता देता हूँ कि आम तौर पर कम इल्म, कम फ़हम, 4 किताबें पढ़कर अपने आप को आमिल या एस्ट्रोलॉजर समझने वाले लोग, या वो लोग जिन्होंने किसी उस्ताद से कुछ सीखा नहीं होता इल्म, वो क्या करते हैं, वो स्यारा ज़ुहल को इतना बुरा तसव्वुरात लेकर जो है वो पेश करते हैं। स्यारा ज़ुहल के हवाले से लोगों को डराते हैं कि आपकी साढ़सत्ती शुरू हो गई है तो ये हो गया है, वो हो गया है। पहले ही इंसान अपने इर्द गिर्द के माहौल, महंगाई, मुआशरे की परेशानियों की वजह से जो है वो मसाइल का शिकार होता है, जहनी दबाव का शिकार होता है। इस तरह के लोग उसे मज़ीद जहनी दबाव का शिकार कर देते हैं। वो अपनी ज़िंदगी को एकदम कैद कर लेता है। वो ये समझता है कि भाई सब कुछ जो हो रहा है वो स्यारे की वजह से हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। हमारे आमाल, हमारे किरदार, हमारे अफ़ाल, हमारे तौर तरीके, ये भी इन्वॉल्व होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ जो है वो किसी जादू के असरात की वजह से हो रही हो, नज़र बद की वजह से हो रही हो, या सियारों की नाक़िस असरात की वजह से हो रही हो। नहीं, पहले अपने गिलबान को झांक कर देखें कि आप कौन हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। जब आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी ना तो सारी चीज़ें खुद ब खुद इंशाअल्लाह ठीक और बेहतर होना शुरू हो जाएगी। कोई भी सियारा बज़ाते खुद जो है वो नहस असर नहीं रखता या नहस असर नहीं देता, बल्कि हर शख्स के जायचे के अकॉर्डिंग, हर शख्स के बरचार के अकॉर्डिंग जो है कुछ सियारे ऐसे होते हैं जो उसकी ज़िंदगी में नाक़िस असरात पैदा करते हैं। लेकिन वहाँ भी अगर आप अपनी ज़िंदगी की डायरेक्शन को तब्दील कर लें, हमेशा मैं आपको ये समझाता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी लाइफ की डायरेक्शन को सही सिमत पर ले जाने का नाम है, ना कि इल्म गैब का नाम है, ना ही किसी डर और खौफ का नाम है। जब आप अपनी ज़िंदगी के नाक़िस जायचे के हिसाब से वो सियारे जो आपकी ज़िंदगी में नाक़िस असरात देते हैं, नहस असरात देते हैं,
उनको डायरेक्शन वाइज अगर आपने तब्दील करना शुरू कर दिया और परहेज़ करना शुरू कर दिया मुख्तलिफ़ चीज़ों के अंदर, तो इंशाअल्लाह ये नाकिस असरात 80% यानी कि 80% आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाएंगे। आप करके देखिएगा। अब आगे चलते हैं कि ज़ुहल की 60 है क्या दरअसल। सबसे पहले तो मैं बात करूं कि 15 नवंबर से सियारा ज़ुहल जो है वो डायरेक्ट हो गया है, यानी कि मुस्तकीम हालत में हो चुका है। 15 नवंबर से पहले काफ़ी अरसे तक सियारा ज़ुहल रिजत पजीर था, एक्वरेस यानी कि बुर्ज दिलू के अंदर मौजूद था। 15 नवंबर से 30 मार्च 2025 के दरमियान का जो ये टाइम होगा, इसमें सियारा ज़ुहल जो है वो अपने मूल तरकून राशि यानी कि अपने ही मूल तरकून बुर्ज में मौजूद होगा, बड़ी ताकतवर पोजीशन में मौजूद होगा और मुस्तकीम हालत में होगा। 2025 मार्च के बाद जो है ये अपना बुर्ज यानी कि अपना साइन जो है वो तब्दील कर लेगा। इस पर इंशाल्लाह फिर बात करेंगे। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट के हवाले से। मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आप अच्छी तरीके से इल्म को जान सकें, इल्म को सीख सकें। इल्म वालों की अगर आप कदर नहीं कर सकते तो कम से कम इल्म की कदर लाजमी करें और आप सीखें, समझें और अपनी ज़िंदगियों को खुद से तब्दील करने की कोशिश करें। आप अवामुन्नास जो है वो सवालात आते हैं, पूछते हैं कि हम पर ज़ुहल की 60 है या नहीं, हमने फ़लाँ अखबार में पढ़ा था, फ़लाँ रिसाले में पढ़ा था, फ़लाँ जो है वो चैनल से हमने देखा था कि भाई ज़ुहल की 60 शुरू हो गई है। तो सबसे पहली बात तो ये अखबार रसायल ये जितनी भी चीज़ें हैं अमूमी तौर पर हमारे यहाँ जो राइज है आम तौर पर वेस्टर्न सिस्टम के हवाले से बात बताई जाती है, यानी कि जिसे हम यूनानी एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, वेस्टर्न सिस्टम की एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। तो ये बात जहन नशीन कर लें, जिसे सन साइन एस्ट्रोलॉजी भी कहा जाता है। वेस्टर्न सिस्टम यानी जिसे यूनानी सिस्टम कहा जाता है, इसमें ज़ुहल की 60 का कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं है। ये जो आप अखबार और रसाइल में पढ़ते हैं ना कि 60 ये सिर्फ डर और खौफ में मुब्तला करने वाली बातें होती हैं। उस सिस्टम में ये चीज़ है ही नहीं है। वेस्टर्न सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है ज़ुहल की 60 का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो फिर कौन क्यों जिक्र कर रहा है भाई, क्यों डरा रहे हैं लोगों को? तो सबसे पहले तो ये बात आप समझ लें। अलबत्ता वैदिक एस्ट्रोलॉजी से हिंदी एस्ट्रोलॉजी भी कहा जाता है, इसके अंदर ज़ुहल की 60 का कॉन्सेप्ट है, मौजूद है और इसके भी स्कूल ऑफ थॉट अलग अलग हैं। कुछ अफराद ये कहते हैं कि लगन के हिसाब से यानी कि बर्थ चार्ट का जो आपका डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप अकॉर्डिंग टू टाइम ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपका लगन एसिडेंट यानी कि ताले बनता है, पहला बुर्ज बनता है वक्त पैदाइश के लिहाज से, उसके हिसाब से देखा जाए। अगर ज़ुहल आपके 12वें घर में आ चुका है या पैदाइश के वक्त 12वें घर में था या ट्रांजिट पोजीशन में 12वें घर में आ चुका है, पहले घर में आ चुका है या दूसरे घर में आ चुका है, तो ये आपकी ज़ुहल की 60 जो है वो स्टार्ट होगी। 60 का मतलब ये नहीं कि 7.5 साल। ज़ुहल एक साइन में एक बुर्ज में 2.5 साल रहता है। इसी तरह जब वो किसी के जायचे में 12वें घर में आएगा 2.5 साल गुजारेगा, पहले घर में आएगा 2.5 साल गुजारेगा, 5 साल हो गए, इसके बाद जायचे के दूसरे घर में आके जब 2.5 साल गुजारेगा तो ये 7.5 साल का अरसा बनता है। इसको कहते हैं 60। तो ये लगन के हिसाब से भी कॉन्सेप्ट देखा जाता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट ज़रा कम है। असल कॉन्सेप्ट वैदिक एस्ट्रोलॉजी से हिंदी एस्ट्रोलॉजी भी कहा जाता है, उसके हवाले से अगर हम बात करें तो मून साइन यानी कि आपकी जो मून राशि होती है, मून साइन जो है आपका जो होता है, उस हवाले से देखा जाता है कि आपकी ज़ुहल की 60 स्टार्ट हुई है या नहीं हुई। यानी कि आपके डेट ऑफ बर्थ और वक्त पैदाइश के मुताबिक देखा जाएगा कि मून साइन आपका क्या बनता है, यानी कि मून आपका किस साइन में बैठा हुआ है। उस साइन के अकॉर्डिंग देखा जाता है कि अगर सियारा ज़ुहल मून साइन के अकॉर्डिंग 12वें घर में मौजूद है या ट्रांजिट पोजीशन में अभी वक्त की पोजीशन के हिसाब से आ चुका है या पहले घर में आ चुका है या दूसरे घर से ट्रांजिट कर रहा है यानी कि गुजर रहा है, उसे कहा जाता है 60 ज़ुहल की शुरू हो चुकी है। तीसरा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ। बाज़ अफराद ये कहते हैं कि अगर मून साइन के अकॉर्डिंग या लगन साइन के अकॉर्डिंग, ये बड़े अहम नुक्ते की मैं बात बता रहा हूँ, उम्मीद है आप इस चीज़ को समझ सकेंगे। ख़ास तौर पे वो लोग जो एस्ट्रोलॉजी से बहुत ज़्यादा मुंसलिक हैं, इल्म फ़ल्कियात से मुंसलिक हैं, इल्म फ़ल्कियात को सीखने सिखाने की कोशिश करते हैं, वो इस कॉन्सेप्ट को जो है वो आसानी से समझ सकेंगे। तीसरा कॉन्सेप्ट ये है जो मुझे खुद भी ज़ाती तौर पर पसंद है। तीसरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ज़ुहल आपके किसी अच्छे घर का मालिक नहीं है, यानी कि 6ठे घर का मालिक है मूल तरकुन राशि के हिसाब से, 8वें घर का मालिक है मूल तरकुन राशि के हिसाब से, या 12वें घर का मालिक है, तब तो ये ज़ुहल की 60 आप पर लागू होगी, क्योंकि ये ज़ुहल आपका क्या हो जाएगा,
नहस असर देने वाला सियारा हो जाएगा। लेकिन अगर आपका ज़ोहल मून साइन के अकॉर्डिंग या लगन साइन के अकॉर्डिंग, अगर आपका ज़ोहल अच्छे घर का मालिक है, 6-8 घर का मालिक नहीं है, तो ऐसे अफराद को ज़ोहल की साढ़े नहीं लगती। ये तीसरा कॉन्सेप्ट है जो मुझे भी ख़ास तौर पे ज़्यादा पसंद है। लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी का जो दूसरा कॉन्सेप्ट है मून साइन के हवाले से, वो भी अपनी जगह बहुत तासीर रखता है। उसे भी आप लाजमी देखें कि मून साइन के हवाले से अगर ज़ोहल 12वें घर में, पहले घर में या दूसरे घर में आता है तो ज़ोहल की साढ़े स्टार्ट हो जाती है। अब आप ये बात याद रखें कि ज़ोहल की साढ़े में आपने करना क्या है। यही बात जो मैं पहले बता चुका हूँ, सबसे पहले अपने अंदर से डर और खौफ को ख़त्म करना है। ज़ोहल कहता क्या है? ज़ोहल स्यारा है कि हमारे यहाँ ज़ोहल स्यारे को बड़ा बदनाम ज़माना कहा जाता है। बदनाम ज़माना ज़ोहल रुकावटें डालता है, ज़ोहल यूँ कर देगा, ज़ोहल ख़राब कर देगा, सोने को भी जो है वो लोहा बना देता है, और फलां अजीब व गरीब किस्म के ज़ोहल से जो है वो मनसूब बातें, बिल्कुल मन गढ़ंत और गलत बातें। ज़ोहल आपके बिज़नेस को बड़ी ग्रोथ देता है। ज़ोहल आपकी जायदाद के हवाले से बड़ा अच्छा है। ज़ोहल मुख्तलिफ़ चीज़ों के हवाले से बड़ा अच्छा है। लेकिन ज़ोहल कहता क्या है, इस कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत है। ज़ोहल कहता है ज़िंदगी के अंदर कभी शॉर्टकट रास्ता ना अपनाएं। ज़ोहल कहता है ज़िंदगी के अंदर कभी रिश्वत वाला रास्ता ना अपनाएं। ज़ोहल कहता है अपनी ज़िंदगी को तजर्बे की बुनियाद पर लेकर आगे चलें। ज़ोहल कहता है कि अगर आपने कोई काम शुरू करना है तो स्टेप बाय स्टेप बुनियादी तौर पर छोटे पैमाने पर काम करके ऊपर की तरफ जाएं, तब आपके अंदर ग्रोथ होना शुरू होगी, आपके बिज़नेस के अंदर ग्रोथ होगी, आपके कामकाज के अंदर ग्रोथ होगी। ज़ोहल कहता है कि ज़िंदगी के अंदर आप सोच समझ कर आगे चलने की कोशिश करें। जब ये चीज़ें आप ज़ोहल की अपनाना शुरू करेंगे तो ज़ोहल आपको, चाहे आपके ज़ायचे में वो नाकिस ही क्यों ना हो, नहस ही क्यों ना हो, 6-8-12 घरों का मालिक ही क्यों ना हो, आपको ज़ोहल नहस असर कतन नहीं देगा। वो अफराद जो बिजनेसमैन हैं या फिर रियल इस्टेट से मुंसलिक हैं, उनके लिए ये बहुत ज़बरदस्त काम करता है। लेकिन अगर वो डंडी नहीं मारते, झूठ नहीं बोलते, अपने काम के साथ यानी कि मुखलिस हैं, और अपने से नीचे काम करने वाले अफराद के साथ मुखलिस हैं, क्योंकि ज़ोहल जो है वो मज़दूर तबके को प्रेजेंट करता है, मज़दूरी को प्रेजेंट करता है, मेहनत को प्रेजेंट करता है। वो अफराद जो मेहनत करते हैं, या वो अफराद जो है जो बिज़नेसमैन हैं या रियल इस्टेट के काम से मुंसलिक हैं या इस तरह के काम से मुंसलिक हैं, जिनके नीचे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, वो अपने मज़दूरों से, अपने वर्करों से बहुत अच्छे तरीके से मुखलिस हैं, तो ज़ोहल कभी भी नाकिस असर नहीं देगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। कभी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आता भी है तो आपका ज़िंदगी के अंदर जो है इंशाअल्लाह वो कवर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर वाकई ही ज़ोहल किसी न किसी तरीके से रुकावट डाल रहा है, ज़ाहिर है हर इंसान का जायचा अलग है, उसकी बर्थ चार्ट अलग है, उसकी डेट ऑफ बर्थ अलग है। अकॉर्डिंग टू बर्थ चार्ट ही देखा जा सकता है कि ज़ोहल कितना नाकिस है और क्या पोजीशन है। बाज़ वक़्त ये होता है कि ज़ोहल कमज़ोर होता है तो ज़ोहल के जो अच्छे असरात हैं वो नहीं मिल पाते। इसी तरह ज़ोहल नाकिस होता है या नाकिस असरात से भी जो है वो ज़ोहल के नज़रात जो है ऐसे बन रहे होते हैं, जिसकी वजह से मज़ीद जो है वो ख़राबियाँ पैदा होना शुरू हो जाती हैं। इसका हल क्या है? आसान हल क्या है? आसान हल ये है कि वो अफराद जो समझते हैं हमारे कामों में, हमारे बिज़नेस में, हमारी इन चीज़ों में बड़ी रुकावटें आ रही हैं और ज़ोहल की वजह से आ रही हैं, तो हफ्ते वाले दिन काली चीज़ का सदका लाजमी दिया करें। इसके अलावा आपके घर में कोई बूढ़ी वालदा मौजूद है, ख़ास तौर पे अगर वालदा मौजूद है, तो उनकी पिंडलियों की सरसों के तेल से मालिश किया करें हफ्ते वाले दिन। ज़ोहल का बहुत अच्छा उपाय और हल मैंने आपको बता दिया कि पिंडलियों की सरसों के तेल से आप मालिश किया करें। इसके अलावा मज़दूर तबका जो है उसके साथ आप कुछ ना कुछ हेल्प लाजमी किया करें, मदद लाजमी किया करें। जैसे कि मैंने बताया, वो लोग जो बिज़नेसमैन हैं परेशान रहते हैं कि अचानक हमारा कारोबार ठप हो गया, हमारा कारोबार नहीं चल रहा है, इस तरह के मसाइल हैं, तो अपने मज़दूरों के साथ अपना लिंक जो है वो अच्छे तरीके से बना के रखें। अपने अमाल व किरदार व अफ़ाल को बेहतर करें। झूठ, कीना, तकब्बुर, हसद, इन चीज़ों से बचने की कोशिश करें। अपने मज़दूरों के साथ, अपने वर्कर के साथ ताल्लुक़ अच्छे तरीके से बनाएं। अगर आप उनको खाना खिला सकते हैं तो उनको खाना खिलाएं। उनके साथ जितना अच्छे तरीके से आप रह सकते हैं अच्छे तरीके से रहें, तो ज़ोहल के नाकिस असरात बिल्कुल आपकी ज़िंदगी के अंदर से ज़ाहिर हो जाएंगे। अब चलते हैं ये बताते हैं कि इसमें आज़म का कौन सा विर्द करें। बड़ा ही मारूफ़ और मशहूर इसमें आज़म जो ज़ोहल से मंसूब है, अल्लाह तबारक व तआला का नाम है या फ़त्ताहु या रज़्ज़ाक़।
देखें ये दोनों नाम अपनी जगह बड़ी अहमियत के हामिल हैं। फत्ताह का माना है फतह यानी कि खोलने वाला। इसके अलावा रज़्ज़ाक़ का माना है रिज़्क़ देने वाला। जैसे कि मैंने बताया है कि ज़ुहल जो है वो आपके बिज़नेस को बड़ी ग्रोथ देता है, आपकी जायदाद को बड़ी ग्रोथ देता है, इसी तरह आपके रिज़्क़ के हवाले से बड़ी ग्रोथ मिलती है। एक और मैं आपको बात बताता चलूँ जो शायद आपने कभी ना सुनी हो, ज़ुहल आपकी रूहानियत को भी ग्रोथ देता है। अगर ज़ुहल के नाक़िस असरात आपकी ज़िंदगी में कहीं किसी तरह भी हैं तो लोहे ज़ुहल या लोहे कमर या ये दोनों अलवा रखने से एक तो ये नाक़िस असरात भी ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं और दूसरा आपकी रूहानियत में इजाफ़ा होना शुरू हो जाता है। आज आप शायद पहली दफ़ा ये सुन रहे हों कि ज़ुहल जो है वो अपनी रूहानियत में इजाफ़ा करता है। लोहे कमर भी इजाफ़ा करती है आपकी रूहानियत के अंदर, लोहे ज़ुहल भी इजाफ़ा करती है और ग्रोथ पैदा करती है आपकी रूहानियत के अंदर। और इसी तरह आप इसमें आज़म या फत्ताह या रज़्ज़ाक़ का जो है वो विर्द कम से कम 108 मरतबा रोज़ाना किया करें। इससे भी ज़ुहल के नाक़िस असरात इंशाअल्लाह ख़त्म होना शुरू हो गए हैं। उम्मीद है, कोशिश की है मैंने कि मुख्तसर से वक्त में आपको अच्छे से अच्छा समझा सकूं, बता सकूं। वीडियो अगर आपको पसंद आए लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इंशाअल्लाह इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।